तो ये वैक्यूम क्लीनर मशीन मैंने एक प्लास्टिक बर्नी और पीवीसी पाइप की मदद से बनाई है। तो ये कैसे बनती है अब इस वीडियो में आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वैक्यूम क्लीनर मशीन बनाने के लिए आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। यह है एक मोटर जो 3-4 वोल्ट से चल सकती है और इसके साथ ये प्रोपेलर पहले से लगा हुआ है, एम्पेलर ये भी चाहिए। आम पंखा भी आप लगा सकते हैं लेकिन उसका सक्शन पावर उसकी कम होती है, इसकी ज़्यादा होती है। तो ये पहले से मुझे कबाड़ से ये मोटर मिल गई है। और इसके अलावा ये जो है इससे बैटरी सेल, ये 2 सेल लगाएंगे या 1 लगा लेंगे। और ये जो पाइप है 3 इंची का पाइप, इसको सबसे पहले काटेंगे। तो इसका मुंह सीधा काटने के लिए आपको किसी ऐसी चीज़ में इसको रखना पड़ेगा कि ये आगे पीछे ना हो और इसे घुमा के इस पे निशान लगाना पड़ेगा। तो ये मैं पेंसिल रख लेता हूँ। तो इसको मैंने काट दिया इस तरफ से, बिल्कुल प्लेन कर दिया। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सीधा खड़ा हो सकता है और ये इसके से निकल गया। अब इसका दूसरी तरफ निशान लगाएं। इसको इसके साथ चेक कर लेंगे ना। दूसरी तरफ से भी काट दिया, आप देख सकते हैं इसको। अब जो है ये एम्पेलर इससे निकालना है ताकि ये पीछे वाला हिस्सा निकाला जा सके। अब ये मैंने निकाल दिया, ये 2 स्क्रू खोल लें। पीवीसी शीट को गोल काट के उसमें मोटर को फिट कर देते हैं और इसके ऊपर 2 स्क्रू लगा लेते हैं। और स्क्रू लगाने के बाद इसको उसी पाइप के अंदर इसको सही तरीके से फिट करना है। और ये चेक करना है कि ये प्रोपेलर इसमें सही लग सकता है या नहीं, ज़्यादा बाहर भी ना हो ज़्यादा अंदर भी ना हो। मैंने इसको बिल्कुल सेट कर दिया, ये मैं चेक कर रहा हूँ। तो ये सेट हो गया। अभी एल्फी की मदद से इसको मजबूत कर देते हैं, चिपका देते हैं। ये आप देख रहे हैं, अंदर से भी एल्फी लगा लेते हैं ताकि ये अब ये जो ढक्कन है डब्बे का, तो इसमें इसके बराबर जो है इसमें होल करेंगे। तो आगे वाले होल से ये हवा को सक करेगा और साइडों के होल से ये हवा को बाहर निकालेगा। अब मैं आरी की मदद से इसमें लंबे लंबे खाने बना रहा हूँ, होल बना रहा हूँ ताकि प्रोपेलर इसके इन सुराखों के ज़रिए से हवा को बाहर निकाले। तो ये हाथ वाली आरी है, मैं इसको काटने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं तो 3 तरफ से मैंने इसमें लंबे लंबे होल कर दिए और अभी इसकी सफाई वगैरह कर रहा हूँ ताकि ये बिल्कुल स्मूथ लगे, अच्छे लगे। और अब जो है ये जो कैप है, डब्बे का कैप है, इसको इसके ऊपर रख के एल्फी से इसको जोड़ दूँगा। इसके ऊपर रखता हूँ, एल्फी की मदद से इसको इसके ऊपर पक्का चिपका देता हूँ। इसमें बिल्कुल लीक नहीं होनी चाहिए, मज़बूत होना चाहिए इसके साथ। यो पीवीसी पाइप का थोड़ा सा टुकड़ा बचा हुआ था फ्रेम की शक्ल में, तो जो मच्छरदानी के कपड़े को डबल करके मैं इसके नीचे रख रहा हूँ, पर इसको चिपका रहा हूँ ताकि ये फ़िल्टर का काम कर सके। अब इसको चिपका के आपके सामने मैं जो वैक्यूम पंप मैंने बनाया उसके मुंह के आगे इसको लगाएंगे ताकि ये हवा को खींचे
और मिट्टी वगैरह या कचरा वगैरह अंदर ना जाए इसके अंदर, तो इसलिए ये बीच में फ़िल्टर का काम करता है ये कपड़ा। अभी इसको ये जो इजाफी है इसको मैं काट देता हूँ। अब ये प्लास्टिक बर्नी है, इसमें पीछे से मैंने होल कर दिया नाइफ़ कटर की मदद से, और इसके ऊपर इस पंप को रख के इसको एल्फी से मज़बूत चिपका देते हैं। मैं इसको चिपका रहा हूँ सही तरीके से। अब यहाँ पाइप लाइन लगाने के लिए मैं इसके बराबर इसमें निशान लगाता हूँ और फिर उसको थोड़ा सा गर्म करता हूँ और इसके अंदर इस पाइप को फिट कर देता हूँ। गर्म करने से अच्छा होगा कि ये पाइप उसमें मज़बूत लग जाएगा और लीकेज नहीं होगी। अब इसमें मैं चार्जिंग मॉड्यूल लगा रहा हूँ ताकि इस बैटरी सेल को चार्ज किया जा सके। तो इसके नेगेटिव में मैंने एक काली तार को सोल्ड कर लिया है और इसका अगला सिरा मैं बैटरी के ऊपर सोल्ड करता हूँ। अब मैंने दोनों तारों को उस शीट में से बाहर निकाल दिया जो मैंने मोटर के ऊपर कवर करने के लिए लगा। इसकी वायरिंग सैंपल है। ये मोटर का प्लस आ रहा है बटन में और बटन से दूसरी तरफ से जा रहा है चार्जिंग जैक में, मतलब बैटरी में जा रहा है, लेकिन बैटरी का चूँकि इधर आ रहा है तो ये भी इधर ही जा रहा है। ये बैटरी के साथ कनेक्ट है और ये चार्जिंग जैक जो है इसका ये माइनस है और ये प्लस है। ये बैटरी में गया है, वो बैटरी में गया है और बैटरी का माइनस डायरेक्ट मोटर में गया है। अब इसकी ट्राई कर लेते हैं। हो रहा है, अभी इसकी पैकिंग करते हैं। मैंने पैक कर लिया है इसको। अब इसकी चार्जिंग चेक करते हैं हो रही है कि नहीं हो रही। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि इसमें अंदर एक छोटी लाइट जो है वो जल रही है, मतलब चार्जिंग मॉड्यूल ओके है और बैटरी चार्ज हो रही है। अब इसकी टेस्टिंग की बारी आ रही है तो इसको ऑन करते हैं और उसके बाद आपके सामने इसमें ये जो मैंने डस्ट और कचरा वगैरह रखा हुआ है इसको अच्छे तरीके से ये सक कर रहा है और बड़े प्रेशर के साथ इसको अंदर की तरफ खींच रहा है। माशाल्लाह मशीन सही तरीके से काम कर रही है। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।